हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 10 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, समाचार पत्रों में रहे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी की महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर के सवाल पूछे जा सकते हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया जाता है। ये क्लास जो होती है डेली न्यूज़पेपर बेस्ड क्लास होती है। यहाँ पर हम डेली दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के रहे महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी की खबरों पर भी विशेष फोकस करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आरओ की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस क्लास को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज और बहुत लोगों का क्वेरी आती है कि क्या सर ये वीडियो क्लास ही पर्याप्त है। देखिए, कभी भी आप किसी भी टॉपर को सुनेंगे, कोई टॉपर जब आपको रिकमेंड करता है करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए तो हमेशा आपसे एक चीज कहता है कि आप दो सोर्स फॉलो करिए। दो सोर्स फॉलो करने के लिए मैं खुद भी आपसे कहता हूं कि आप दो सोर्स फॉलो करिए। दो सोर्स कौन से फॉलो करने? एक जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है डेली शाम को 7:30 बजे, आप इसको फॉलो करिए, आंख बंद करके फॉलो करिए। ठीक है। और दूसरी हमारी आती है निरंतर दृष्टि मैगजीन। निरंतर दृष्टि मैगजीन जैसे पहले दृष्टि मैगजीन आती थी एग्जाम के जस्ट पहले, उसमें होता क्या था कि हमारे पास भी एक सीमित दायरा होता था कि हमको 200 पेज के अंदर पूरे साल भर की खबरों को समाहित करना होता था। और 200 पेज के अंदर पूरे साल भर की खबरों को समाहित करने में कुछ खबरें ऐसी होती थी जो छूट जाती थी। लेकिन अब उसी चीज को जो संशय होता था, उस संशय को दूर करने के लिए संस्था के द्वारा हर महीने दृष्टि मैगजीन प्रकाशित करना प्रारंभ किया गया। एग्जाम के पहले तो आएगा ही आएगा कंपाइलेशन, लेकिन उसके पूर्व अगर देखा जाए तो दृष्टि मैगजीन निरंतर दृष्टि के नाम से इस प्रकार से आती है। ठीक है। इस किताब को आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो खबरें, जैसे हमारी जो वीडियो क्लास होती है ये न्यूज़पेपर बेस्ड होती है। न्यूज़पेपर में बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो कवर नहीं की जा सकती। 70% खबरें जो होंगी आपको वीडियो क्लास में जो उपलब्ध होंगी, 70% खबरें आपको ऐसी रहेंगी जो निरंतर दृष्टि मैगजीन में मिलेगी। लेकिन 30% खबरें यहाँ पर एक्स्ट्रा होती है। वो एक्स्ट्रा खबरें कौन सी होती है? जैसे कोई डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, योजना मैगजीन हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, या फिर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की कोई रिपोर्ट आई, या अन्य कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडेक्स आई, तो वो सब रिपोर्ट इंडेक्स हम अपने छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उन सबको करने के लिए यहाँ पर आप दृष्टि मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ दृष्टि मैगजीन की तरह ही अगर जो देखा जाए तो पूरा ये मैगजीन है। जैसे वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बहुत विस्तार से दे रखा गया है। यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट को 6 से 7 पेज में वन स्थिति रिपोर्ट पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है। ठीक है। और उसी प्रकार से बजट सर्वे, विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक, विश्व ध्यान दिवस, सबके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत विस्तार से बताया गया। हमारी क्लास जो होती है, जब आप क्लास किए रहेंगे तो निरंतर दृष्टि मैगजीन पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो इसी वजह से जो दो सोर्स आपको फॉलो करने हैं वो दोनों सोर्स मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। आरओ के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो करीब 8 से 10 प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर हो भी चुके हैं, लगे हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और खास बात क्या है, इस विशेषता क्या है इस टेस्ट सीरीज की? इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि यहाँ पर 50 सेट है। 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। यानी जैसे 200 नंबर का पेपर होता है, हमने उस 200 नंबर के जो पेपर है उसको डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट के आपसे टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन पूछा, जिसका जिस प्रश्न का जितना वेटेज होता है। जैसे हिंदी का 60 क्वेश्चन आता है तो हमने यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चन रखे हैं। सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन रखे हैं। 15 + 35 जीएस और सामान्य अध्ययन दोनों के यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए खास बात यह है कि रीजनिंग और करंट अफेयर के सवालों को भी समाहित किया गया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रामबाण सिद्ध हो सकता है ये आपकी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप पर डे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली शाम को सोने से पहले या बिस्तर पे लेटे लेटे आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 में, 299 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपके वॉलेट में कॉइन है तो कुछ इसमें ऑफर भी आपको मिल जाएगा। 299 के बाद भी आपको कुछ छूट मिल जाएगा, करीब 250 या 259 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको आप परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक सूचना ये भी है कि जो मार्च महीने की कंपाइलेशन मैगजीन है, जो वीडियो क्लासेस हमारी आती है, उसकी जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद जो उसका कंपाइलेशन है पूरे महीने का एक साथ कंपाइल करके हमने दिया था, मार्च महीने का दे दिया। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 52 पेज हिंदी में और 52 पेज के आसपास ही इंग्लिश में भी है। दोनों भाषाओं में हमारा मटेरियल उपलब्ध है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और ये चीज यकीन मानिए कि एक बार आप पढ़ने के बाद पूरी तरीके से आप संतुष्ट होंगे कि हाँ, कुछ कंटेंट हमको घटना चक्र ने दिया।
बहुत एफर्ट मार के सारा कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल महीने का पैकेज, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। डेली आपको वीडियो क्लास तो मिल ही रही है, डेली आपको 10 MCQ का टेस्ट मिल जाता है, प्रिंटेबल पीडीएफ और पिक्टोरियल पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। एक कंप्लीट पीडीएफ महीने के एंड में आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही सेम कंप्लीट पीडीएफ आपको हर महीने के एंड में प्रदान कर दी जाती है। दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये हमारा पैकेज है। और यहाँ पर महीने के अंत में एक फुल टेस्ट होता है, करंट अफेयर का फुल टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इन सबको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनी हुई है, वहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब हमारा पैकेज ज्वाइन करेंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। प्रतिदिन वहां पर देखा जाए तो लोग ऐड होते, जो लोग हैं वहां पर ऐड होते जा रहे हैं लगातार, और ये क्लास अनावरत रूप से आगे बढ़ती जा रही है। आप भी ऐड हो सकते हैं और इसका फायदा उठाइए। चलिए यहाँ पर हम बात करें सीआरपीएफ शौर्य दिवस के बारे में, खबरों पर चर्चा करें। सबसे पहली खबर क्या है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस। चर्चा करें सीआरपीएफ शौर्य दिवस के बारे में, तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस और सीआरपीएफ स्थापना दिवस दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है। जो सीआरपीएफ शौर्य दिवस है, ये कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, परीक्षा से पूछे तो याद रखिएगा, 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो 1965 में भारत पाक युद्ध में गुजरात के कच्छ में सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? 1965 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी, और बेसिकली हो क्या रहा था कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो घुसपैठियों को कच्छ के रन के जरिए भारत में प्रवेश कराना चाहती थी, और वहीं पर हुई मुठभेड़। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ होती है, जिस मुठभेड़ में होता क्या है कि यहां पर देखा जाए कि इस मुठभेड़ में 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो जो मुठभेड़ होती है और जो घुसपैठ का प्रयास था उसको विफल कर दिया जाता है, और विफल करने के बाद जो 9 अप्रैल का दिन है, इसको सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखें तो सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ठीक है, सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, अमर उजाला से ली गई ये खबर है। यहां पर देखा जाए एक राज्य एक आरआरबी, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ठीक है, एक राष्ट्र एक आईडी, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रही। उसी प्रकार से देखा जाए तो एक राज्य एक आरआरबी, एक संकल्पना निकल कर आई, वित्त मंत्रालय ने संकल्पना दी, और देखा जाए तो देश में 1 मई 2025 से एक राज्य एक आरआरबी का प्रस्ताव लागू हो जाएगा। ये वित्त मंत्रालय ने इसको अधिसूचित कर दिया है। यहां पर देखा जाए इसका मतलब यह है कि हर राज्य में अब सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जिसको आप शॉर्ट में आरआरबी कहते हैं, अब क्या होगा कि हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। यहां पर चर्चा कर ले, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अमल के लिए उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से जुड़ी अधिसूचना को जारी कर दिया है। ठीक है, 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण हो जाएगा, और इसके बाद होगा क्या, जब 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण हो जाएगा तो आरआरबी के एकीकरण का यह चौथा चरण होगा। ठीक है, जो आरआरबी का एकीकरण होगा ये चौथा चरण होगा, और यहां पर देखा जाए इसके पूरे होने के बाद क्या हो जाएगा, अभी तो वर्तमान में देखा जाए 43 आरआरबी है पूरे भारत में, लेकिन जब 15 का एकीकरण कर दिया जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा, 28 राज्यों में 28 आरआरबी। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले। दरअसल केंद्र ने वित्त वर्ष 2004-05 में आरआरबी के संरचनात्मक एकीकरण की पहल की थी। ठीक है, वर्ष 2004-05 में देखा जाए तो केंद्र के द्वारा आरआरबी के संरचनात्मक एकीकरण का प्रयास किया गया, जिसके दौरान हुआ क्या, अब इसमें हुआ यह कि इसके तहत अब तक 3 चरणों में आरआरबी की संख्या 2020-21 तक 196 से घटकर कितनी रह गई, 43। ठीक है, और 1 मई कब, 1 मई 2025, 1 मई 2025 को देखा जाए तो आरआरबी की संख्या जो अभी 43 है, जब इनका एकीकरण कर दिया जाएगा तो ये कितनी हो जाएंगी, 28। और जब 28 हो जाएगी तो क्या कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, एक राज्य एक आरआरबी। ठीक है, और किसके द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। मेटा का नया एआई मॉडल है लामा 4। लामा 4 किसका एआई मॉडल है, मेटा का एआई मॉडल है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह भी अमर उजाला से ली गई खबर है। चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी को टक्कर देने के लिए मेटा ने अपना नया एआई मॉड्यूल लामा 4 लॉन्च किया है। कंपनी ने इसमें 2 लेटेस्ट एआई मॉडल लामा 4 स्काउट और लामा 4 मार्विक पेश किया है। कौन कौन सा,
लामा 4 स्काउट और लामा 4 मैरविक। परीक्षा में आपसे पूछे कि लामा 4 मार्विक और लामा 4 स्काउट निम्नलिखित में से किसके एआई मॉडल है? 4 ऑप्शन दे देगा, चैट जीपी, ओपन एआई, एक्स, गूगल, मेटा। तो आपको टिक करके आना है मेटा का है ये, ठीक है। लामा 4 स्काउट और लामा 4 मैरविक ये दोनों है किसके? मेटा के हैं। मेटा जिसका फेसबुक पहले कहते थे अब मेटा कहा जाता है। कंपनी ने लामा 4 मॉडल जो है इसको टेक्स्ट, इमेज और वीडियो डाटा पर प्री ट्रेनिंग देकर मल्टी मॉडल के तौर पर प्रशिक्षित किया है। यानी यह टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को समझकर उत्तर दे सकता है। जो लामा 4 मॉडल है ये क्या करेगा, इसको अगर आप टेक्स्ट देते हैं, इमेज देते हैं या वीडियो देते हैं तो उस वीडियो, टेक्स्ट, इमेज को समझेगा और समझने के बाद उत्तर दे देगा। अभी क्या होता है, जैसे आप चैट जीपीटी पे कोई वीडियो का लिंक डाल दें और उससे कह दे कि इसको एक्सप्लेन करो, तो वो बता देता है कि हमारा कुछ लिमिटेड दायरा है, हम उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन लामा 4 है वो भी बता देगा। आप लिंक पेस्ट करिए लामा 4 पे, उसके बाद उस वीडियो में क्या चीजें बताई गई हैं टू द पॉइंट, क्रक्स निकाल के आपको पकड़ा देगा, ठीक है। चलें आगे बात करें। इसके अलावा कंपनी ने लामा 4 बेहेमोथ नाम की एक अन्य मॉडल भी पेश किया है। लामा 4 बेहेमोथ ये किसका है? ये भी मेटा का ही है। तो यहां पर हमने 3 एआई मॉडल देखे, कौन कौन से? लामा 4 स्काउट देखा, लामा 4 मैवरिक देखा और लामा 4 बेहेमोथ देखा। तो लामा 4 याद रखिएगा, लामा 4 किसका है? मेटा का है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को समझकर उसका उत्तर आसानी से दे सकता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। मुथूट फाइनेंस को लगातार 9वें वर्ष भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड की मान्यता प्रदान की गई है। जो मुथूट फाइनेंस है इसको लगातार देखा जाए 9वें वर्ष भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड की मान्यता प्रदान की गई है। चर्चा कर ले पॉइंट पर। क्या पॉइंट है यहां पर? देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस को एक बार फिर ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी के ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2025, यहां पर देखा जाए जो ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी है, टीआरए है, इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है, ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट। अब ये ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 की जो जारी की गई, इसमें देखा जाए तो भारत के नंबर 1 सबसे भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड के रूप में मुथूट फाइनेंस को मान्यता प्रदान की गई है। और लगातार 9वां वर्ष है जब मुथूट फाइनेंस को भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। आगे हम चर्चा कर ले। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 2016 के बाद से लगातार 9वें वर्ष जब मुथूट फाइनेंस को यह प्रतिष्ठित मान्यता मिली है। यानी कि 2016 से लगातार देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस को यह मान्यता मिलती रही है, ठीक है। आगे हम चर्चा करें। वर्तमान में मुथूट फाइनेंस के संयुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट, ठीक है। यहां पर देखा जाए मुथूट फाइनेंस जो है वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? यहां पर अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट है। आगे हम पॉइंट पर चर्चा करें। टीआरए के ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट भारत में ब्रांड ट्रस्ट पर सबसे विश्वसनीय अध्ययनों में से एक है। यानी कि कौन कौन से ब्रांड है जिन पर भारतीय सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उसकी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? टीआरए के द्वारा तैयार की जाती है। टीआरए का फुल फॉर्म क्या है? ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी, ठीक है। टीआरए का फुल फॉर्म है ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी, और इसी के द्वारा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसमें मुथूट फाइनेंस को सबसे विश्वसनीय ब्रांड बताया गया। चलिए आगे हम चर्चा करें। पीपीएसी ग्रीन फिंच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? गेल को प्रदान किया गया है, ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड को डाटा स्वचालन एवं डाटा प्रस्तुति प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए पीपीएसी ग्रीन फिंच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे डायरेक्टली कि ग्रीन फिंच डाटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से निम्नलिखित में से किस पीएसयू को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आप टिक करके आइएगा। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को, गेल को पीपीएसी ग्रीन फिंच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर ले यहां पर। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है जो गेल है, यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, पीएसयू है, ठीक है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है गेल। ये पॉइंट जाने रहिएगा। आगे हम चर्चा करें। गेल की स्थापना जो हुई थी ये अगस्त 1984 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1984 में हुई थी, तथा 1 फरवरी 2013 को भारत सरकार ने गेल को 14 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के साथ महारत्न का दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। यानी महारत्न का दर्जा गेल को कब प्रदान किया गया?
1 फरवरी 2013 को प्रदान किया गया। स्थापना कब हुई थी गेल की? 1984 में स्थापना हुई थी। आगे हम बात करें अगली खबर पर, दवा निर्माण परीक्षण का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल जीएस पेपर 6 प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ मेंस के लिए भी यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण परीक्षण का हब बनाने का प्रयास किया गया है, और देखा जाए क्या किया गया है, इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधि क्षेत्र के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, यहां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो औषधि निर्माण, ठीक है, औषधि क्षेत्र के लिए पहली बार एसओपी जारी की गई है। और यहां पर देखा जाए इसके साथ ही राज्य के 20 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों ने दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, यहां पर देखा जाए क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को मंजूर किया है। 20 प्रमुख जो चिकित्सीय संस्थान है उनके द्वारा दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चर्चा कर लें आगे, मुख्यमंत्री ने एक बैठक में फार्मा सेक्टर के लिए पहली बार एसओपी को मंजूरी प्रदान की। एसओपी का फुल फॉर्म जाने रहिएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एसओपी का फुल फॉर्म। और पहली बार है कि मुख्यमंत्री के द्वारा फार्मा सेक्टर के लिए, किसके लिए? फार्मा सेक्टर के लिए पहली बार एसओपी को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में दवाओं के उत्पादन और परीक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए 9.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी किया गया है। ठीक है, यानी देखा जाए 9.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं इस एसओपी के बाद में फार्मा सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर पर चर्चा करें, यूपी पुलिस के पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। जो उत्तर प्रदेश का पोर्टल है उसको यहां पर देखा जाए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, देखा जाए तो प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या खबर है, चर्चा कर ले खबर पे। उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाएं शाखा द्वारा आंतरिक रूप से विकसित इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एवं कन्विक्शन पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में, किस श्रेणी में? पुलिस और सुरक्षा, पुलिसिंग और सुरक्षा की श्रेणी में देखा जाए तो प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पोर्टल है, उस पोर्टल को पुलिसिंग और सुरक्षा श्रेणी में देखा जाए तो प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां हम चर्चा कर लें, स्कॉच ग्रुप द्वारा 2003 में स्थापित स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र नागरिक सम्मान है जो भारत को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है, विशेष रूप से शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी और सामाजिक क्षेत्र में। यानी कि जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, लोग हैं, परियोजनाएं हैं जो भारत को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, उनको यह मान्यता प्रदान करता है स्कॉच ग्रुप। और इसी के एवज में देखा जाए तो स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 2003 से प्रदान किया जा रहा है। किसे दिया गया इस बार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किस लिए? पुलिसिंग और सुरक्षा श्रेणी में देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को, ठीक है, सम्मानित किया गया है स्कॉच अवार्ड से। चलिए आगे हम चर्चा करें, महाराजगंज की रोहिन नदी पर बने बैराज का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। महाराजगंज जिला है, वहां पर रोहिन नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। क्या पॉइंट है, पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अप्रैल को महाराजगंज के रोहिन नदी पर बनाए बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया है। यहां देखा जाए तो रोहिन नदी पर बैराज लगभग 86 मीटर लंबा है। इस बैराज की लंबाई कितनी है? 86 मीटर है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इस बैराज से संबंधित डाटा फैक्ट जो है उनको जाने रहिएगा। 86 मीटर इसकी लंबाई है और इसके दोनों तटों पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दोनों तट जो बैराज है, ठीक, बैराज के दोनों तटों से सिंचाई की व्यवस्था की गई है, नहर निकाले गए हैं, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इससे क्या होगा? इससे अब लगभग 7000 से अधिक हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि जो है वो सीधे रूप से लाभान्वित होगी। और यहां पर देखा जाए बैराज से 5 माइनर नहरें निकाली गई हैं। ये 5 माइनर नहरें कौन कौन सी है? रामनगर, नकटोजी, वटजगर, सिसवा और बोलिया, ये 5 नहरें हैं जो निकाली गई हैं रोहिणी बैराज से। ठीक है, और रोहिणी नदी कहां पर बहती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके।
स्टैटिक जीके के पार्ट से यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जो रोहिणी नदी है ये कहाँ पर बहती है, किस जिले में बहती है, तो ये बहती है महाराजगंज में। ठीक है, और इसी पर बैराज का निर्माण किया गया है, 86 मीटर लंबा बैराज है। चलिए आगे चर्चा करें। आईबीएम लखनऊ में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा। जो आईबीएम कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसी आईबीएम कंपनी के द्वारा देखा जाए तो लखनऊ में सॉफ्टवेयर लैब की स्थापना की जाएगी। यहां पर देखा जाए, ये द हिंदू की खबर है, चर्चा कर ले पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश को डिजिटल पावर हाउस के रूप में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप आईबीएम जल्द ही लखनऊ में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगी। ठीक है, आईबीएम के द्वारा अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब कहां पर स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से लैस होगी। आगे हम चर्चा करें, यह भारत में आईबीएम के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों में से एक होगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पहले एआईसीटी का विकास कहां पर किया जा रहा है, भारत के पहले एआईसीटी का विकास लखनऊ में किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि भारत का पहला एआईसीटी कहां पर बनेगा, तो भारत का पहला एआईसीटी जो है वो लखनऊ में बनाया जाएगा। और आईबीएम के द्वारा देखा जाए तो आईबीएम के द्वारा सॉफ्टवेयर लैब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आईबीएम के द्वारा सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे हम चर्चा करें। एससीएम मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2025 में मुख्य अतिथि होंगे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो एससीएम मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव और अवार्ड शो है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये सम्मिलित हो रहे हैं। यहां पर हम चर्चा कर लें, द प्रिंट की खबर है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23-24 अप्रैल को दुबई में होने वाले एक व्यापार शिखर सम्मेलन एससीएम मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव और अवार्ड शो में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। यहां पर देखा जाए जो एससीएम मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव और अवार्ड शो है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, तो लॉजिस्टिक शक्ति नामक एक भारतीय थिंक टैंक है। ठीक है, एक भारतीय थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक शक्ति। इसी के द्वारा एससीएम मिडिल ईस्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहां पर हम चर्चा करें, जो वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के लॉजिस्टिक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 300 से अधिक पेशेवर भाग लेंगे यहां पर। चलिए आगे हम चर्चा करें। यहां पर कुछ प्रमुख प्रश्न है, आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पर चर्चा की। कुछ प्रमुख प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, एक राज्य एक आरआरबी योजना के चौथे चरण के पूरे होने के बाद भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएंगे, 15, 18, 43 या 14। दूसरा प्रश्न है, यहां पर मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न है, इनको बताइएगा। इस प्रश्न को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, रोक कर देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ मॉडल दे रखा है, दूसरी तरफ विशेषता दे रखा है। लामा 4 स्काउट मल्टी मॉडल एआई है। लामा 4 मेरविक टेक्स्ट इमेज वीडियो समझने में सक्षम है। लामा बेथम जो है ग्रोक और जेमिनी के लिए प्रतिस्पर्धी है। आपको मैच करना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुथूट फाइनेंस को 2025 में पहली बार सबसे भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड का दर्जा मिला है। मुथूट फाइनेंस एक गोल्ड लोन आधारित एनबीएफसी है। उपयुक्त कथनों में सही विकल्प चुनिए। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर जो तर्क और कथन वाले प्रश्न होते हैं उन पे आधारित है। देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेल इंडिया लिमिटेड को डाटा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखें तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि यह भारत सरकार के अधीन महारत्न पीएसयू है। यानी तर्क कह रहा है कि यह भारत सरकार के अधीन एक महारत्न पीएसयू है, इसी वजह से मिला है गेल को अवार्ड। अब आपको बताना है केवल कथन सत्य है, तर्क गलत है। दोनों सत्य है, तर्क सही व्याख्या कर रहा है। सी कह रहा है दोनों सत्य है, तर्क सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और डी कह रहा है दोनों गलत है। अब आप बताइए यहां पर कौन सा, अगर जो हम तर्क लगाएं, तर्क ये है कि भारत सरकार की अधीन महारत्न पीएसयू है, इसी वजह से उसको अवार्ड मिला है डाटा प्रबंधन के लिए, तो कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। 5वां प्रश्न कह रहा है कथन और कारण। उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। कारण क्या है, ताकि राज्य दवा निर्माण और परीक्षण का हब बन सके। कथन और कारण 2 दे रखे। अब आपको चुनना है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
सी कह रहा है कथन सही है, कारण गलत है, और डी कह रहा है दोनों गलत है। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान से देखिएगा और इनका उत्तर आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके प्रश्नों का इंतजार करूंगा, उत्तरों का इंतजार करूंगा कि आप देखता हूं कौन लोग सही उत्तर देते हैं। डेली मैं प्रश्न पूछता हूं आसान सा। आज प्रश्नों का जो टाइप है 5 प्रश्न पूछे, 5 टाइप के प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो इन पांचों टाइप के प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।